अब हमारा ध्यान केवल हमारी सांसों पर, आती जाती सांसें, और कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, केवल हमारा सारा ध्यान हमारी सांसों पर। कोई भी विचार आ रहा है तो उसको आके चले जाने दें। धीरे धीरे ये विचार रुकने लगेंगे। हमारी श्वासें हमारा गुरु है। ये हमको जीवन जीना सिखाती है। इसकी हमें कोई कदर नहीं होती है। जब हमको कोई ऐसी तकलीफ हो जाए जिसमें श्वास ना आ रही हो, जैसे अस्थमा है, जुकाम खांसी हो जाए, तब हमको लगता है कि हमारी श्वासों की क्या कीमत है। नहीं तो हम इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ध्रुव ने जब तपस्या की थी और अपनी श्वासों को रोका था, संसार में त्राहि त्राहि मच गई थी। हर अनमोल श्वास के लिए आभार। केवल आपका ध्यान आपकी श्वासों पर। नो थॉट्स सो एवर। हर आती हुई श्वास पॉजिटिव एनर्जीज को हमारे अंदर ला रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा जाती हुई श्वासों के साथ जा रही है। शरीर हमारा बिल्कुल हल्का हो रहा है। Another 30 seconds. Just concentrate on your breath. कोई फोर्सफुली नहीं करना है। जस्ट ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व।
दृष्टा बन के हमें अपनी श्वासों को देखना है। एक बार महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर से बाहर बैठे हुए हैं और अपने आप को श्वास लेते हुए देखिए। Now back to your body consciousness. Slowly rub your palms, cup your eyes. अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखें और उसके अंदर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। And gratitude to our breath. Thank you, thank you, thank you. Just a big broad smile. Let everyone smile. Thank you everyone. तो आज हम उसको देखते हैं, उस वीडियो को जो कल हम नहीं देख पाए थे। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो अबाउट द मेडिटेशन। इस सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, देख रहा है सबको? शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख फुल स्क्रीन और शांति I'll try the full screen. की कामना, ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है। मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे
हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मुद्दे से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा ठीक है। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हो। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न ही उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है।
समझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपक मत जाइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी, न विचार। वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। So hope all of you have enjoyed the video. और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में यही होती है कि धीरे धीरे जो हमारी गहराती हुई सांसें हैं वो इतनी छोटी हो जाएं कि एक ब्रेथलेस वाली स्टेट आ जाती है। हमने कुंभकम ध्यानम जो करवाया था उसमें भी यही था कि जब तक सांस रोक नहीं लेते पूरी तरह से हम लोग अंदर, तब तक वो निर्मल स्थिति जिसको कह रहे हैं ध्यान की स्थिति नहीं आती है। अब ध्यान करने के साथ में दो तीन चीजें इसके साथ में और बड़ी अच्छी जुड़ी होती है, तो आपको समझ में अब आ गया कि सांसों के ऊपर सिर्फ ध्यान देना है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ध्यान कई तरीके से किए जाते हैं। एक तो हम लोग जो इंडिविजुअली बैठ करके ध्यान अपने अपने घरों में सब लोग करते हैं। सब कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, किसी से भी पूछे वो ये नहीं कहेगा कि हम नहीं करते हैं। उसमें वो इस तरह से होता है कि जैसे एक कमरे में एक बल्ब आपने जला लिया और आप उसमें बैठ गए और आप ध्यान कर रहे हैं। उसी कमरे में अगर आप 2 बल्ब जला लें तो उसकी रोशनी कैसी हो जाएगी? एम आई ऑडिबल? और वहीं पर आप एक 100 वॉट का बल्ब जलाइए, एक 200 वॉट का जलाइए, एक 500 वॉट का जलाइए, 1000 का जलाइए, तो उस कमरे की रोशनी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये होता है हमारा सामूहिक ध्यान। जब जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो इसमें क्या हम बहुत सारे लोग बैठे, इसीलिए सत्संग की बहुत महत्व होता है कि सत्संग में जाइए, वहां पर एक साथ बैठ के ध्यान करिए। तो वहां क्या होता है कि हर एक की अपनी अपनी जो ऊर्जा होती है वो सम्मिलित रूप से सामने हमारे आ जाती है। तो वो जो ध्यान की स्थिति होती है वो बहुत गहरी होती है। वहां पर एनर्जीज बहुत हाई होती है, क्योंकि एक तो इन्वोकेशन बहुत लोगों का होता है, हर कोई अपने अपने गॉड को इन्वोक करता है। किसी ने राम को करा, किसी ने कृष्ण को करा, किसी ने महाअवतार बाबा जी को करा, किसी ने साईं बाबा को करा, किसी ने शिव जी को करा। यानी अपने अपने हिसाब से हम अपने अपने देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, तो उनकी एनर्जीज भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो वो सारी एनर्जीज, और हम सब के, मान लीजिए हमारा 100 वॉट का बल्ब जल रहा है, आपका 200 वॉट का है, आपकी एनर्जी हमसे ज्यादा है, किसी का 500 का होगा, किसी का 1000 का होगा। तो वो जब सारा एक साथ जुड़ गया तो वहां की उस जैसे अब हमारे कमरे में जो हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, यहाँ की परमानेंट एनर्जीज जो है ये डिफरेंट होती है। क्योंकि तो रूम की चार्जिंग जो होती है वो बराबर हम करते हैं, फिर हमने वहाँ पे क्रिस्टल्स प्लेस करें, प्लांट्स प्लेस करें, तो उसकी एनर्जीज प्लस रेगुलर मेडिटेशन से उस पर्टिकुलर प्लेस पर एनर्जीज हाई हो जाती हैं।
तो कहा जाता है ध्यान के लिए कि एक तो एक समय निश्चित कर लीजिए, उसी समय पे ध्यान करिए। दूसरा उसके साथ होता है स्थान, कपड़े भी कोशिश करी जाए, जैसे आप किसी आसन पे बैठते हैं वहां पर आप एक ही आसन को रखिए। तो वो सारी चीजों में, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी हमारी जाती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो उन चीजों को बार बार नहीं बदलना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि बिस्तर पे बैठ के ध्यान ना करें। हम लोगों को कभी इस बात का ज्ञान नहीं था, हम लोग हमेशा बिस्तर पे बैठ के सोचते थे कि ध्यान कर लेंगे तो हमारा ध्यान हो जाएगा। पर धीरे 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 जब इसमें पूरी तरह से उतरे, तब समझ में आया कि ध्यान जो होता है उसके लिए एक अलग ही स्थान होना चाहिए। वहां पर आप अपना बिल्कुल एक पर्सनल एक प्लेस बना लीजिए, वहां पर बैठ के आप करेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा। फिर हमारे कहते हैं जो अमावस्या और पूर्णिमा की बहुत ज्यादा महत्व, मतलब महत्व बताया जाता था, जो कभी भी नहीं समझ में आया। अब ये समझ में आया कि जब अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या वाले दिन और उसके अगले दिन, 3 दिन जो होती है वो मून की जो एनर्जीज होती है, वो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है उसको आप उस समय निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान करने उन 3 दिनों में बैठे हैं, अमावस्या वाली रात तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुना था सभी योगी मुनि जितने होते हैं लोग सब वहां पे करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि जो भी आपके अंदर नकारात्मकता भरती है वो सारी निकल जाती है। उसमें कहते हैं पानी का बोल लेकर के बैठिए, उसमें पानी भर लीजिए और हाथ ऐसे करके अगर आप बैठे तो जो भी निगेटिविटी वो आपकी सारी निकल जाएगी। इसी तरह फुल मून पे होता है कि 3 डेज का आप मेडिटेशन हम लोग करते हैं। फुल मून वाले दिन, उसके एक दिन पहले, एक दिन उसके बाद। तो वहां पर आप एनर्जीज को मून से लेते हैं, जैसे चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती जो हम लोग कहते हैं वही वाली स्थिति होती है। क्योंकि चंद्रमा का और पानी का पूरा आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको ऐसे ही पता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे पानी की लहरें ऊपर उठती है। तो हमारा भी बॉडी चूंकि 70% वाटर है, तो हम भी मून से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। पहले ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी, जो कहा जाता था कि सारे प्लैनेट्स हमारे अंदर हैं। देखिए आपको एक और जिनको नहीं मालूम उनको बता रहे हैं कि जो हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, उस दिन मैंने आपको सारे चक्र दिखाए थे। तो मूलाधार चक्र में हमारे मंगल ग्रह हमारा होता है, उससे कनेक्टेड होता है। कि अगर हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को मंगल ग्रह के साथ मैच कर लें, यानी कि हम अगर उसको संतुलित कर लेते हैं अपने रूट चक्रा को, तो उससे हमारा जो मंगल होता है वो शांत हो जाता है। जो पंडित जी कहते हैं ना, मंगल को शांत कर लीजिए, शनि को कर लीजिए, तो वो सारे आउटसाइड वर्ल्ड की बातें होती है। लेकिन वो कैसे शांत हो सकता है, किसी भी पूजा से कैसे होगा? आपने जाके पंडित जी के पास बैठ के या कहीं पर बैठ के पूजा कर लिया, तो जो चीज अंदर चल रही है बाहर से कैसे ठीक हो सकती है? राइट। जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है वो शनि से कनेक्टेड है। फिर हमारा मणिपुर चक्र जो है वो जुपिटर, बृहस्पति से है, बृहस्पति से उसका कनेक्शन है। फिर हमारा हार्ट चक्र जो है दैट इज कनेक्टेड टू द वीनस। पहले भी कहते हैं ना कि यहाँ पर जिनके हाथ उभरा होता है, कहा जाता है ना शुक्र जिनका मजबूत है उनका हृदय बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र ग्रह जो है हमारा वो हार्ट चक्र के साथ उसका कनेक्शन है। फिर हमारा जो थ्रोट चक्र है ये मर्क्यूरी है, बुध है। थर्ड आई पे हमारे चंद्रमा है और सहस्रार ऊपर सूर्य है। तो इस तरह के सातों प्लैनेट्स जो है ये हमारे, और राहु केतु हमारे हाथ में है। केतु इज योर राइट पाम, ये हमारा जो है दिस इज माई केतु, और लेफ्ट पाम इज राहु। तो इसके साथ में आपको और एक चीज बताते हैं कि जब हम लोग, देखिए आपने हमेशा देखा भगवान कैसे आशीर्वाद की मुद्रा होती है। ये हाथ हमेशा, बायां हाथ जो होता है वो नीचे होता है और राइट हैंड से वो आशीर्वाद देते हैं। देखा है आपने? किसी भी मूर्ति को आप देखिए, कहीं भी किसी भी मूर्ति, तो कहते हैं जो केतु होता है ये गिविंग हैंड होता है। तो इससे आप आशीर्वाद दीजिए। किसी को आप रुपया पैसा देते हैं तो राइट हैंड से दीजिए। लेकिन जब आपको रिसीव करना है, आप, हम लोग पैसा किस हाथ से लेते हैं? दाहिने हाथ से लेते हैं, तो वो रिसीविंग हैंड नहीं होता है। जब भी कोई चीज आपको ग्रहण करना है तो आप लेफ्ट हैंड से करिए। जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट थे ना कि नहीं हर चीज दाहिने हाथ से ही लो, नहीं, दाहिना हाथ गिविंग हैंड है, केतु है, और लेफ्ट हैंड हमारा राहु है। तो इससे हम हर चीज को रिसीव करते हैं। तो इस चीज को अगर आप नियम बना के करिए तो आपको इसमें फर्क पता लगेगा। और जब भी आप रुपए पैसे किसी को देते, व्हेन यू इम्पार्ट एनीथिंग, स्पेशली जब आप रुपया किसी को देते, तो आप ये बोल के दीजिए कि अपने भाई बहनों के साथ वापस आ जाना। ऑलवेज से दैट। ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपने मान लीजिए 1000 का नोट दिया है, तो उसके साथ में उसके भाई बहन कौन हुए? 500 का नोट हुआ, 20 का नोट हुआ, 10 का नोट हुआ, तो वो भरपूर आपके पास वो लौट के आएगा।
तो ऑलवेज गिव विद योर राइट हैंड, रिसीव विद योर लेफ्ट हैंड। इसको नियम, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये चीज आप लोग भूल जाएंगे। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा होता है मेडिटेशन के लिए, हाँ, जैसे हम लोग सब साथ में बैठ के ग्रुप मेडिटेशन जो होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली तो रोज करिए, लेकिन जैसे ही मौका मिले वैसे ग्रुप मेडिटेशन के लिए आइए। चलिए, ये मेडिटेशन की बात को यहाँ रोकते हैं। अब हम आपका होमवर्क आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने अपनी अपनी आंखों में जो देखा, हम उसकी बात करते हैं। एक एक करके अनम्यूट करेंगे। चलो अंजू, सबसे पहले तुम अनम्यूट करो और बताओ। हाँ, अभी नहीं, फिर से म्यूट हो गया है। नहीं हो पा रहा। अभी हुआ था तुम्हारा, फिर से कोशिश करो। यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना होगा, उसको दबाओ धीरे से। अभी हुआ था तुम्हारा। मोबाइल रखना पास में से। मोबाइल है वहां पे, नहीं हुआ। अच्छा चलो, उसको बुला लो किसी को, तब तब तक मार। चलो अलका, तुम बताओ। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ अंजू तुम्हारा भी। ये तो म्यूट हुआ। हाँ हो गया, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओ, फिर हो गया। अच्छा, ये ठीक है। हाँ ये ठीक ये है। ठीक। हाँ, पहले तुम बोलो। हाँ, अच्छा, पहले तुम बोलो। ओके ओके, ठीक हाँ हो बोलो गया। बोलो बोलो। हाँ, हाँ, क्या आंखों में कल देखा था, क्या देखा और क्या लिखा तुमने? मैंने आंखों में देखा। सबसे पहले तो मैंने अपनी आंखों से पूछा, तो मुझे कल तो मैंने आपसे कह दिया मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी आंखें। हाँ, बट मैंने जब आंखों से क्वेश्चन किया तो मुझे ये लगा कि नहीं, आंखें तो बहुत प्यारी है। आंखें तो आंखों से तो हमें बहुत चीजें दिख रही है। हम्म, कितनी सारी चीजें दिखती है जो कि मुझे समझ नहीं आती है, अपने से वो आंखों से दिखती है। कुछ कोई की अगर मैं जो गलती कर रही हूँ वो भी दिख रही, कितना प्यार मिल रहा है। कभी बच्चों को देख रही हूँ, कभी अपने पूरे परिवार को इस आंखों से देख रही हूँ। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो बालकनी में इतनी हरी हरी घासें, इतने पेड़ पौधे इतने सुंदर लगते हैं, इतनी हवाएं चलती है, तो ये सारी आंखों से ही दिखती है। तो फिर मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी आंखें। और जब अंदर घुसी तो सारे घर वाले दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, तो इन आंखें तुमको अपनी आंखों में घर वाले दिखे, तुमको अपना कुछ नहीं दिखा? अपना यही दिखा ना कि मुझे हरियाली दिखी। हरियाली दिखे। ओके ओके ओके, नोट कर लो। हाँ, अलका। जब मैंने अपनी आंखों में देखा तो पहले मुझे एक नॉर्मल स्माइलिंग सी आंखें दिखी। फिर जब उसमें कुछ खास नहीं दिखा, जस्ट एक नॉर्मल स्माइलिंग। फिर हमने कुछ मिनट तक उसमें 2-3 मिनट तक देखते रहे, स्टेयर करते। तो मुझे शीशे में जो आंखें दिखी वो मेरी माँ की आंखें दिखी उसमें। मुझे ऐसे लगा कि वो जो आंखें मुझे दिख रही हैं वो मेरी मदर की आंखें हैं, मेरी अपनी आंखें नहीं हैं। और मतलब बाहरी शेप की बात नहीं है, जो आंखें एक्चुअली थी वो मुझे मेरी माँ की आंखें लगी। और फिर मुझे ये नजर आया कि उन आंखों में कुछ पेन है, कुछ पीड़ा है उनमें। अब वो पीड़ा क्या थी, वो मतलब या तो हम उस पीड़ा के बारे में अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, या हमने उसको कहीं बहुत सबकॉन्शियस में दबा दिया है, तो वो अवेयरनेस खत्म हो गई है। बट बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी कि अपनी ही आंखों में मुझे अपनी मदर की आंखें दिखी और उसमें मुझे वो पीड़ा दिखी। अब ये मुझे नहीं पता चला कि वो पीड़ा मेरी थी या मदर की थी, बट बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ थी कि कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी आंखें मम्मी के जैसे होती हैं। राइट, तो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। हाँ विद्या, एंड आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस, इसको लिख लीजिएगा, नोट इट डाउन इन योर डायरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ विद्या। मेरे आंखों ने भूला, आई एम ऑलवेज विथ यू। पहले तो बहुत दुख देख लिया है, नाउ यू विल बी ट्रांसफॉर्मेशन में है। आई एम ऑलवेज विथ यू, दैट वर्ड इट केम टू मी। गुड, ओके। हाँ पंकज। आंखों में
पता नहीं है आप का क्या पर्पस है कि आपने ये एक्सरसाइज दिया, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा शायद हो सकता है हटके हो। आंखें तो देखी, कुछ अजीब नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन देखते देखते ये एहसास हुआ कितना अजीब है कि ये आंखें जो हमें पूरे संसार दिखाती हैं, उनको हमने कभी देखा ही नहीं। रोज शीशे में हम अपने चेहरा देखते हैं, लेकिन आंखें को नहीं देखते। या तो अपने बाल देखते हैं, या अपना चेहरा देखते हैं, या कुछ और देखते हैं, आंखों पर कभी केंद्रित होते ही नहीं। ये एहसास ये दिलाता है कि जो चीज हमें सारा संसार दिखाती है, उस पर हम कोई ध्यान नहीं। ब्यूटीफुल। दूसरा एहसास ये है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ये गुस्से से लाल हो जाती हैं, शर्म से झुक जाती हैं, आंसुओं से भर जाती हैं। आप जो हो वो आंखें ही हैं। सब कुछ आंखों से ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को देखने के लिए आपको आंखें खुली नहीं, बल्कि आंखें बंद करनी पड़ती है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो और मन की आंख से देखते हो, तब आप अपने आप को देखते That was the हो। यही purpose. एहसास हो। That was the purpose, पंकज, कि आपने मतलब this is the starting of the transformation. Just imagine कि आपने एक बार आंखों को देखा, आपने उसकी पीड़ा को ये समझा कि उसने वो हमने हमेशा उसको इग्नोर किया। मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं एक्चुअली। आई फील लाइक क्राइंग, ऐसा मुझे लग रहा है। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव सेड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। योजना, I'll come to you. Unmute बेटा, unmute yourself. मैंने जब अपनी आंखों में देखा तो मैं स्टिल देखती रही आंखों में अपनी, और मुझे लगा जैसे मेरे अंदर आंखों में कुछ पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है। थोड़ा सा और नजदीक हो जाओ माइक्रोफोन। Your voice is not very clear. हाँ, थोड़ा सा। मैंने जब अपनी आंखों में देखा तो मुझे लगा मेरी आंखों को कुछ और पाने की इच्छा है। हाँ, उसकी ललक है मेरी आंखों। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, उसमें और डीप जाने की इच्छा मेरे को अपनी आंखों में लगी। बस मैंने अपना ही मैं देख पाई। वेरी गुड। एंड ये एक्सरसाइज हमको करते रहना है। One thing that I'll come to. हाँ मनु, unmute करो। आवाज कम आ रही है। आवाज आ रही थी? हाँ, आ रही है। योगिता आप म्यूट कर लो थोड़ा सा, आपके उससे माइक्रोफोन से। थोड़ा सर्वर डाउन हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, आ रही आवाज। मैं ज्यादा तो समय नहीं दे पाई अपनी आंखों को, पर फिर भी मैंने अभी शुरू होने के 10 मिनट पहले देखा। तो मैंने अपनी आंखों को जब देखा तो पहले तो नॉर्मली कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं सोच रही थी कि क्या देखना है इसमें। फिर ये लगा कि मेरी आंखें बोल रही हैं कि बाहर की दुनिया को तो तुम बहुत देख चुकी, चमक धमक, रिश्ते नाते ये वो, अब थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखो और अपनी परमात्मा का दर्शन करो। जो अंदर हमारे ईश्वर विराजमान है उसके अब दर्शन करो। बाहर तो हम लोगों ने खूब मंदिरों में भगवान को इसको सबको देख लिया, अब अंदर के ईश्वर को देखने के लिए शक्ति चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। कमलेश जी अनम्यूट करिए। कमलेश जी अनम्यूट। ओके। आंखों में मैंने देखा, आंखें पूरी खोल के देखी उसको, देखा कि देखो कितनी अच्छी आंखें हैं, और उसकी शेप का पता चला कितनी अच्छी शेप है भगवान ने हमारे को दी है। हेलो। हाँ नहीं, आपका वो हेलो ऑफ हो गया था कमलेश जी, आपका अच्छा मेरा ऑफ हो गया। हाँ 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 हाँ।
और मैंने अंदर से देखा कितनी प्यारी आंखें हैं, वाइट हैं, बीच में उसका इतना अच्छा गोला गोला बना हुआ है ब्राउन कलर का, उसके बीच में एक और गोला बनाया हुआ है। कुदरत को मैंने, गॉड को मैंने थैंक्स किया कि गॉड आपने इतनी अच्छी अच्छी आंखें हमारी लगाई। जो हमारा, जो भी हमारे इंस्पेक्शन, जो भी हमारे ख्याल आते हैं वो सारे हमारे मन से आते हैं और आंखों से दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही। मैंने तो अंदर से तो जब हम खोलते हैं तो सारा बाहर का जहान नजर आता है, जब हम बंद करते हैं तो हमारी अंदर की यात्रा स्टार्ट हो जाती वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ दीपा, है। सामने आके बोलो, यहाँ के बोलो, आगे आओ। मैं जो है काफी टाइम से अपनी आंखों को देखती आई हूँ, तो आंखों से ऐसा लगता है कि अपने आप को अंदर देख रहे हैं, और क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इससे अपने आप को चेंज करता है आदमी। अब मैं अपने आप को काफी चेंज की हूँ, उससे मेरे अंदर पहले क्या थी अब सोचती हूँ, और अब क्या हूँ, बहुत अंतर आया है। और इनसे हमारी जो है इन्होंने अब हमें काफी बदला है, इससे बहुत चेंज लाए हम लोग ने। तो ये भी जो है आंखों का ही देन है थैंक यू। कि हम अपने आप को इतना बदल सके हैं देखते देखते। मेरा तो यही एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, ये एक्सरसाइज जो बेसिकली जो करनी थी, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको अंदर उतरना है, हमको बाहर की दुनिया से कट करके अंदर उतरना है, और अंदर जाने का मार्ग हमारा केवल हमारी आंखें। जैसा पंकज ने कहा, ऐसे जब हमने पहली बार अपनी आंखों में देखा था, जब हमने ये एक्सरसाइज करी थी, तो मुझे बहुत सैडनेस दिखाई पड़ी थी। तब मैंने रियलाइज करा कि अंदर से एक्चुअली, ऊपर से जो आवरण हम कहते हैं कि हम लोग सब ओढ़े रहते हैं, हमेशा कोई भी हमको देख के ये नहीं कहता था कि कभी तुम दुखी हो किसी बात के लिए, तुम्हें कोई तकलीफ है। लेकिन तब हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली इतना ज्यादा अंदर भरा हुआ है, वो सैडनेस मैंने बहुत दिनों तक अपनी आंखों में देखी। बहुत ग्रेजुअली, बहुत ही स्लोली वो चीजें हमारे दिमाग से हटी, जब हमारे अंदर से बहुत सारी परतें हमारी खुलती चली गई, जब हमको समझ में आने लगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, तब जा करके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और अभी इतना हो गया कि हमें किसी चीज से शिकायत नहीं है। हम लोग ऊपर से बोलते थे कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बट असलियत वो नहीं होती। हम हर समय, हर दूसरे से, हर किसी से हम नाराज होते हैं। अब यहाँ पर आज हम एक थोड़ा सा सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं। उसके पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, जो आप लोग जरा सा आंख बंद करिए 5 मिनट्स के लिए, और ये सोचिए कि हु एम आई। ये इसको सोचना है, उसको लिखेंगे नहीं, आप हमको बता दीजिएगा लेटर, आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि आज आपने क्या बोला। अंजू सुन रहे हो? सबको पहले अभी सिर्फ बताना है, शेयर करना है, बाद में लिखिएगा। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 मिनट्स और ये इमेजिन करके बताइए कि हु एम आई।
Okay, I think it's enough. Come back, all of you. Chalo, let us start from Alka. हम इस पूरे कॉस्मोस के डिज़ाइन का, ब्रह्मांड के डिज़ाइन का एक छोटा सा अंश जो किसी विशेष पर्पस से इस मानव स्वरूप, मानव शरीर में हमारा जन्म हुआ है, और वो पर्पस अभी लाइफ में आना है या आ रहा है या चल रहा है निरंतर, बट पूरे कॉस्मोस के, ब्रह्मांड के डिज़ाइन का एक छोटा सा अंश है जो स्वतः सब कुछ चल रहे हैं सृष्टि, उसमें किसी एक विशेष पर्पस से हमको इस मानव रूप में यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। को नोट कर लेना, लिख लेना अभी तुम, ठीक है? हाँ अंजू, तुम बताओ तुम कौन हो? अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट, म्यूट हो गई हो अंजू, नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, अनम्यूट करो। हाँ, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। हाँ, मुझे कुछ बहुत तो समझ में नहीं आया हाँ, कि मैं हाँ, मतलब मैं क्या हूँ क्या नहीं, पर मुझे ये जरूर समझ में आया कि जो कुछ भी हो, ये मुझे 2-3 दिनों से ही आ रहा है, ये चीज पहले नहीं आ रहा था। मुझे हर वक्त अब ये लगता है कि जब मैं बाहर कुछ नहीं और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही अंदर परमात्मा है, तो फिर मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये मेरे दिमाग में आया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आया। ओके, जब मेरे ऊपर में इतनी ब्लेसिंग है परमात्मा की, तो मैं कुछ कर सकती हूँ, वेरी वो हूँ मैं। इसको इतना ही लिख समझ आया। अभी लिख लेना इसको, ठीक है? हाँ योजना, बस मेरे मन में तो यही आया कि मैं बहुत शांत हूँ और ज्यादा थोड़ा शांति की तरफ चल रही हूँ। गुड, ओके। हाँ विद्या, मुझे तो एक लाइट दिखा, उसके बाद में सो मेनी लाइफ, वो जाके वापस एक लाइट, वो मेरा लाइफ जर्नी का एक डॉग दिखा, लेडी दिखा और स्नेक, कुछ इस तरह आके बाद में लाइट लाइट, वो इमेजेस के जैसा, वो इमेजेस का है। ओके पंकज, राइट, नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू, आज का एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे को तो सवाल का जवाब मिला नहीं, मैं तो पूछता रहा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है ये, इसका जवाब पाना। शायद एक उम्र काफी नहीं है, लेकिन महसूस ये होता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे सेशल बॉडीज हैं, और हम सब उसका एक बहुत ही माइन्यूस्क्यूल छोटा सा कण है, एग्जैक्टली, और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग बहुत इवॉल्व्ड हैं, द वे यू आर स्पीकिंग आउट ना। आई टेल यू द अदर एक्सपीरियंसेस व्हिच वी हैड द फर्स्ट क्लास, हमने क्या एक्सपीरियंस किया था, आई लेट यू नो, बट आप लोग यू आर रियली इवॉल्व्ड सोल्स, यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, मतलब अब ये अगर उसमें और भी है। हाँ, कि इतना छोटा हम कण है कि शायद हमारी कोई कुछ अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन अगर ये कण ना हो, ये कण कण जोड़कर ही तो ब्रह्मांड बनता है, तो का कुछ भी ना होने के बावजूद भी कितना महत्व है, कितना महत्व, हर बूंद का अपना महत्व है, हर कण का अपना महत्व है, कण का अपना महत्व। थैंक यू सो मच पंकज। रेखा, मनु, सॉरी मनु ही बोलेंगे, आदत वही पड़ी। मैंने भी जब आंख बंद करी तो मुझे भी ये लगा कि मैं ईश्वर द्वारा बनाई गई एक सुंदर रचना हूँ, जिसे ईश्वर ने पृथ्वी पर एक किसी न किसी कार्य से हर को भेजता है।
तो मुझे भी उसे किसी न किसी कार्य के लिए भेजा इस दुनिया में। वो कार्य शायद शिक्षण कार्य था, जिसे मैंने मतलब बखूबी निभाया भी, इतने साल बच्चों को पढ़ा करके, ये करके। पर ये लगता है कि क्या मैंने ईश्वर की शिक्षा को पूरा किया कि अभी थोड़ा अधूरा है। तो ये मैंने सोचा कि मेरा अस्तित्व यही था कि ईश्वर ने किसी न काम से मुझे यहाँ पर भेजा। राइट, ओके। दीपा, अभी मेरे अंदर ये है कि मैं एक आत्मा हूँ, भगवान के सांसारिक अब जो है अध्यात्म में हमने इतना अंदर डीप जाके अपने आप को समझना है और बहुत दूर अपने अपने अंदर चेंजिंग लाना, लाइव बहुत मिल जाएगा। तो के लिए आत्मा लगता है हाँ मैं हूँ। जब मुझसे पहले सबसे पहले सवाल किया गया था, यू विल बी सरप्राइज व्हाट आई रोट, अभी भी मेरे डायरी में दैट इज रिटन कि आई एम लेखा, आई एम टीचर, आई एम अ मदर, आई एम अ ग्रैंडमदर, आई एम अ लर्नर, आई एम अ सोल, एन इंक्विजिटिव सोल, रेडी टू लर्न मोर, एंड आई हैव इमोशन। ये मैंने अपने बारे में फर्स्ट टाइम लिखा था कि जब हमको ये टास्क दिया गया। नाउ सी द डिफरेंस, हम किस लेवल पे उस समय रहे होंगे कि हमें सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी समझ में आ रहा था। We never thought that. So how much you people are evolved that to see कि आप कहाँ पर हो और हम कहाँ पर थे। तो it's easy to teach you all. तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, जैसे आज ऐसे में सब ने आप लोगों ने कहा कि मैं ब्रह्मांड का एक अंश हूँ। यानी हम जब इस पृथ्वी पर आते हैं, ये लाइफ बिटवीन लाइफ का एक छोटा सा वो आपको बताते हैं। अच्छा, वो आगे इनका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। हाँ कमलेश जी, अनम्यूट करिए। कमलेश जी, आपका एक्सपीरियंस रह गया था। मैंने किसी का सुना ही नहीं। मैं कोई मेरी आप अपना बताओ, किसी से क्या करना है, तो हम अपनी जर्नी कर रहे हैं ना, हमें दूसरे के एक्सपीरियंस। आई एम ए पीसफुल सोल। मैंने अपने आप को जाना कि आई एम ए पीसफुल सोल। और मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आई इस जिंदगी में। पहले हम बच्चे बने, फिर बड़े बने, फिर एक लड़की बने, फिर मैरिज हुई तो वाइफ बने, फिर मदर बने, मदर से मदर इन लॉ तक आ गए। हमारा पर्पस ये है कि इसको क्या करना है, यही आया मेरे को तो। हाँ, बस हमने पीसफुल सोल है, हमने अपना, अब हमारे को है कि स्टेबिलिटी के ऊपर ही चलना है बस, और कुछ नहीं करना। सही बात। अब और हमारे पर्पस पूरे हो गए हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो लिख लीजिएगा कमलेश जी, याद है हम लोग आउट रूम्स में लिखते थे ना सबके एक्सपीरियंस। हाँ, मेरा तब भी यही था एक्सपीरियंस, अब भी यही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे एक हमारा पीरियड होता है लाइफ बिटवीन लाइफ, जिस समय एक किसी भी इंसान की मौत होती है तो हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वो जब नेक्स्ट बर्थ लेता है तो उसके बीच में उसके पास टाइम होता है। वो टाइम कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, या कई सौ सालों का भी हो सकता है। वो टाइम पीरियड वो अपने आप से सोल डिसाइड करती है, ये और कोई नहीं डिसाइड करता है। तो जिस समय उसको रीबर्थ लेने का टाइम होता है, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो जितनी भी सोल्स आना चाहती हैं वापस पृथ्वी पर, वो सारी अपने फैमिली को ढूंढती है, अपने फैमिली मेंबर्स को देखती है कि वो उनमें से कौन है जो वो उनको वापस ला सकता है, क्योंकि वो उनके जो अधूरे काम रह गए वो पूरा करने के लिए वो अपनी फैमिली में वापस आ रहे। हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जैसे अलका जब हुई थी कि हमारी नानी की आत्मा है, ऐसे ही हम लोग ने जब अक्षत को देखा वो लगा कि जिज्जी के, तो हम लोग को हमेशा ये एक फीलिंग भी होती है कि जो स्पिरिट्स, जो भी सोल्स यहाँ से गई हैं, वो हमारी ही फैमिली में आती है, एंड दिस इज अ फैक्ट, दे ऑलवेज ट्राई टू कम बैक। वहां पर उनसे सबसे पहले जो एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, उनको पूरा उनकी पुरानी लाइफ हिस्ट्री दिखाई जाती है कि आप पिछले लाइफ में आपने क्या क्या काम करे। तो हम ही लोगों में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेप, मर्डर्स करे हैं, बहुत गलतियां करी हैं, किसी को सताया है, किसी को जलाया है, किसी को धक्का दिया है,
और कुछ बहुत अच्छे भी काम करे होंगे। मतलब बोथ वेज हमने जो कुछ भी काम करे होते वो सारे काम हमको एक फिल्म की तरह से दिखा दिए जाते हैं, और तब वहां से आपसे पूछा जाता है कि नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू व्हेन यू गो टू द अर्थ। जब आप जाओगे तब आप वहां पे क्या काम करने के लिए जा रहे हो। तो उस समय वो अपने पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं कि हमको ये वाले पेरेंट्स चाहिए, हम इन पेरेंट्स के औलाद बन के हमें जन्म लेना है। पहली चीज ये हमारे सिबलिंग्स होंगे, और इतने लोगों से, जितने भी समझ लीजिए कि 20,000 25,000 लोगों से जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम जितने भी लोगों से मिलेंगे, हम 20,000 अपने कर्मास को नलिफाई करने के लिए हमें आना है। दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड कि 20,000 कर्मों को हमें अपने यहाँ पे नलिफाई करना है। तो अब वहां पर जो भी बीमारी आप चूज करते हैं, आप खुद सेलेक्ट करके आते हैं। जो भी आपने तकलीफें करी वो हम अब यहाँ आकर हम रोते हैं ना कि हमें ही क्यों हो रहा है। हर चीज में हमारा सवाल ये आता है, जो भी परेशानी मुझे ही क्यों हो रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये हमारे सबके अंदर बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। हमारे ही पास पैसे क्यों कम है, उसके पास इतना अच्छा घर है, हमारे पास क्यों नहीं है, या उनके रिलेशनशिप इतनी अच्छी, हमारी क्यों बुरी, हमारे बच्चे हमारी सेवा क्यों नहीं कर रहे और उनके बच्चे तो बहुत सेवा कर रहे। मतलब हर तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो दिस इज बिटवीन द सोल कॉन्ट्रैक्ट, हम वी डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग कि ये गलतियां जो हम कर चुके हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना है। और हर बीमारी, हर तकलीफ, हर चीज गरीब, जैसे बहुत कोई अमीर होता है तो उसके मन में एक भाव आता है कि काश हम गरीब होते तो हम बड़े चैन की नींद सोते। तो वो गरीबी का एक्सपीरियंस लेने के लिए वो जरूर आएगा पृथ्वी पर, क्योंकि उसको ये लगता है कि इस चीज का हमने अनुभव नहीं किया है। तो यानी उसके पास दो हर तरह के ऑप्शन उसको दे दी जाते हैं। तो जिस समय वो आता है, कंसीव करती है मदर, वहां से लेकर के और आपकी डेथ पॉइंट तक, everything you have decided yourself, nobody else is responsible for anything। आपको जो भी बीमारियां हो रही वो उसके भी कारण आप ही हैं। कुछ तो हम पास्ट लाइफ के संचित कर्मास को फिर लेकर के भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो भी कर्मास है वो कभी डिलीट तो होते नहीं, वो हमारा डीएनए हमेशा कैरी करता है। सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी जो हमारे कर्म है वो कभी भी डिलीट नहीं होते। तो उन कर्मास को हम लेकर के आते हैं। फिर जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उस समय आपने देखा सब बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो एट दैट टाइम दे आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। वो एंजल से बात करते हैं उस समय, कि वो उनको गाइड करते हैं उस समय कि आप ऐसे ऐसे आपको काम करने के लिए आप आए हो। बट जैसे ही बच्चा पहली बार माँ बोलना शुरू करता है, वहां से उसकी मेमोरी जो है वो पूरी वाइप आउट हो जाती है। और वहां से फिर जो हमारा सफर शुरू होता है कि जो हम उसको बाहर से जितनी भी वो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन वो ग्रेजुअली वो बच्चा स्टोर करना शुरू करता है। अब उसको ये तो याद नहीं कि हम किस लिए यहाँ पर हमने बर्थ लिया है। देखिए कई बच्चों को याद होता है। तो अभी भी एक उस दिन हम यूट्यूब पे देख रहे थे, एक छोटी सी बच्ची थी 2-3 साल की, वो पूछ रही थी मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। तो सारे लोग हंस रहे थे, उससे कह रहे थे छोटे बच्चों के पति नहीं होते हैं। या आपने देखा बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, गीता रामायण याद है, अच्छा डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये सब चीजें कहाँ से आती है, कैरी फॉरवर्ड द थिंग्स। तो इसलिए वो मेमोरीज उनके पास, बहुत लोगों के पास होती है। तो हमारे पास मेमोरीज नहीं होती है, लेकिन हमारे पास ये होता है कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। इवन जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपस में टसल्स होती है, या प्यार है, या जो कुछ भी बॉन्डिंग, और हर रिलेशनशिप हमारी अपनी चुनी हुई होती है, कोई इसमें हमको फोर्स नहीं करता है। जैसे बहुत बार शादियों के बाद कहते हैं ना कि तुमको और कोई नहीं मिला तो लड़का तुम मुझसे शादी कर देती। नहीं मिल सकता था, क्योंकि दिस इज योर डेस्टिनेशन, यू हैव डिस्टाइंड योर थिंग्स। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जब हमको ये थ्योरी समझ में आ जाती है, तो हम दूसरे को ब्लेम करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। हमें एकदम से विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता होगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जिन कर्मों को हम नलिफाई करने के लिए आते हैं, जो हमने कहा ना 20,000 कर्मास का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इसको नलिफाई करेंगे, लेकिन संचित कर्मा तो हम लेके आते हैं, साथ में हम अपने प्रारब्ध कर्मा को हम बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि हर दिन हम एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करते चले जाते हैं। जैसे बहुत सी चीजों में लोगों की मार पिटाई होती है, आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जाके बीच बचाव करने की कई बार कोशिश करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं।
अब वहां पर क्या चीज सही है कि क्या हमको जाके बीच में पढ़ना चाहिए कि हमको नहीं पढ़ना चाहिए। कोई पिट रहा है तो उस समय मन करता है ना कि जाके हम उसको बचा लें, लेकिन अगर हमारा उसके साथ कर्मा नहीं अटैच है तो हम उसको नहीं बचाएंगे, और अगर हम उसमें नहीं जुड़ते तो हम अपने आप को कर्मों से बचा लेते हैं। दूसरा क्या होता है, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वो थॉट्स हमारे कर्मास को बढ़ाते हैं। हम लोग कई बार क्या होता है ना कि अब घर में बैठे हैं कि अपने ही घर वालों से, और सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी होती है अगर आप देखें तो सिर्फ अपने जो नियर डियर वन का हमारा जो सर्कल होता है, जो नियरेस्ट हमारे होते हैं उन्हीं से हमको प्रॉब्लम होती है। हमें अपने दूर के रिश्तेदारों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमको फ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ हमारी जो इमीडिएट फैमिली होती है उसी में हमको हमेशा प्रॉब्लम होती है। अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से या सास बहू की लड़ाई या नंद भौजाई की लड़ाई वहीं पे होती, और कहीं पर लड़ाइयां नहीं होती। तो यहाँ पर हम अपने कर्मों को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि व्हाई वी हैव कम ऑन दिस अर्थ। सबसे पहले तो ये बात हमको समझनी चाहिए, हमने जन्म लिया ही क्यों है, क्योंकि हमारे जो पिछले कर्म रह गए पूर्ण नहीं हुए उसको पूरा करने के लिए तो हमने जन्म लिया है, और अब उन्हीं कर्मों को हम दोबारा बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अज्ञान बहुत ज्यादा है। हमें किसी ने ये बात बताया ही नहीं कि हमको किस तरीके से कर्मों को करना है। हम ऊपर से तो बहुत मीठे बन गए, हम मुंह बंद करके बैठ गए कि नहीं हम तो किसी को जवाब ही नहीं देते, हम तो बहुत सीधे, बट अंदर आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं नॉन स्टॉप। तो उन थॉट्स से हमको कैसे निजात पाए, तो दिस इज द जर्नी। ये तो हम नहीं कह सकते ना कि ऑल ऑफ अ सडन हम बहुत अच्छे बन गए, सब कुछ हमारा अंदर से वाइप आउट हो गया, कोई हम तख्ती है या स्लेट है जिसको हमने कि पूरा कपड़े से पोंछते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड हमारे पास जमा है सारी चीजें, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू क्रिएट अ थॉट, यू हैव टू बी अवेयर। आपको मालूम होना चाहिए कि ये थॉट यूनिवर्स में जा रहा है। जैसे कल मैंने बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है कि जिस इंटेंसिटी से आप जिस चीज को डालेंगे 100% दैट विल कम बैक टू यू, उसमें किसी भी तरह से आपको रोका नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे अब जब लॉ ये लग रहा है तो अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अब एक एक शब्द हमको तोल मोल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि हम जब बोलना शुरू करते हैं कि वी आर नॉट अवेयर, हमें लगता है हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और नहीं भी बोले तो भी थॉट हमने क्रिएट किया। एंड एज सून एज यू क्रिएट द थॉट, ये इस चीज पे बहुत ज्यादा मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, एज सून एज यू क्रिएट द थॉट, जैसे ही विचार आपके मन में आते। योजना आप जरा सा कैमरे में आ जाइए, आपका चेहरा नहीं आ रहा है उसमें, फिर हाँ थैंक यू। तो वो तो गया यूनिवर्स में, और वहां पे हम लोग जो कहते हैं हे भगवान तुम कर दो, भगवान वहां कोई नहीं बैठा है, वहां पर केवल एक ऐसी चीज कोई है जो आपकी हर चीज को तथास्तु कहती है। हम जो भी जैसे हमारी क्या शिकायतें होती है, नॉर्मली हम क्या शिकायत करते हैं किसी से भी कि इससे तो अच्छा हमारे पास कोई और होता है। यानी जो हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई होती है आजकल, जो डिवोर्स इतने हो रहे हैं, उसमें क्या होता है उनकी हमेशा क्या, इससे तो हम किसी और से शादी कर लेते, या हमारे पास और ज्यादा पैसे होते, या हमारे पास बच्चे बेटे हैं तो बेटियों की तमन्ना है, बेटियां हैं तो बेटे की तमन्ना, मतलब कहीं पर भी हमारा एंडलेस थॉट्स चलते रहते। तो वो हर थॉट हमको जो है वो कहाँ पे ले जा रहा है, और उसके साथ में हमारे आते हैं वर्ड्स। अब इसमें कैसे हमारा इम्बैलेंस होता है कि मान लीजिए जैसे कल एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपके घर में कोई आता है, आपके थॉट में तो वो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गए उसको देख के, बट आपके वर्ड्स में आपने क्या बोला, यस आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव कम। हमने कहा ना, तो हमारा वर्ड्स और थॉट्स हमारे मैच नहीं करते, तो ये भी जो गैप होता है, दिस ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम। ये हर चीज हमारे जो डिसिप्लिन लाइफ, जो हमको अल्टीमेटली जो हमको निर्वाण की स्थिति में जाना है, वहां पे हर चीज ये जो है ये हमारे उसमें जो कहते हैं ना पैर में एक एक बेड़ी बनती चली जाती। Any questions regarding anything would you like to ask? आप पूछो, कुछ पूछना है अनम्यूट करके पूछो, अनम्यूट करो पहले तब पूछो। हाँ हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हाँ बोलो। नहीं, जो आपने कहा ना, एक्चुअल में मुझे ये ऐसा महसूस हमेशा होता है। ये चीज क्यों होता है कि जैसे आज सुबह की बात बता रही हूँ, मैं ये सोचती थी आपसे पूछूंगी फोन करके कि जैसे मुझे लूज मोशन, तो आपको पता है कोलाइटिस से हमेशा ही होता है, कुछ भी खा लिया, बट लेकिन आज ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैंने कल सुना था लूज मोशन होना, सर दर्द होना, इससे ये सेकेंड स्टेज ऑफ कोरोना आ रहा। तो मैंने आज सुबह क्या सोचा, मुझे तो कोरोना हो गया।
जबकि मुझे हर 5 दिन में, आपको भी पता है, मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, मुझे होता ही होता है। पर ये नई चीज तो हुई नहीं, तो ऐसा मुझे क्यों लगा कि मुझे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया? ये मेरे थॉट्स क्यों आते हैं? ये थॉट इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर डर है। जब अच्छा, हमारे अंदर डर होता है किसी भी चीज का, देखो हम लोग, हमारी जिंदगी जो है वो डर पे टिकी हुई है। हम लोग हर चीज से डरते हैं। हमें ये डर है कि हमें कोरोना ना हो जाए, इसलिए हम उसकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। और दूसरा क्या है कि हम 24 घंटे क्या देखते हैं, न्यूज देखते हैं ना, या हम जिससे भी बात करते हैं तो हम इसी की बात करते हैं। हम लोग कोई दूसरी ढंग की बात नहीं करते। इसलिए मना किया जाता है कि बहुत ज्यादा न्यूज मत देखो, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मत उठो बैठो। उनके साथ उठो बैठो जिनके पास पॉजिटिव विचार है। तुम जैसे लोगों की संगत करोगे वही चीजें तुम देखो, जो तुम्हारे विचार होंगे वैसे ही लोग तुमको मिलेंगे। पहली बात अंजू, ये आज इसको नोट कर लो कहीं पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, कि जब हम जिस संगत में बैठते हैं उसका असर, कहते हैं ना, बच्चों को नहीं जाने देते कि गलत संगत में मत जाओ, कहते हैं। लेकिन हमें कौन बताएगा कि हमारी संगत सही है कि गलत है? हमें तो कोई टोकने वाला नहीं। और अगर हमें किसी ने कह दिया तो हमने बुरा मान लिया, क्योंकि हम हर्ट हो जाते हैं हर बात पे। हर्ट होना तो हमारे बिल्कुल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। तो अगर हम हर बात में हर्ट होंगे तो हम आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। तो हमको यही सारी चीजों को सीखना है। और उन लोगों के साथ हमेशा कोशिश करो, अगर तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होगी, तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तो तुम्हारे साथ वही लोग जुड़ेंगे जो उन विचारधारा के होंगे। देखो, चोर की संगत किसके साथ होती है? चोरों के साथ नहीं होती है। वो हमेशा अपनी ही कंपनी को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वही चीज सही है। डॉक्टर्स होंगे, वो सारे डॉक्टर्स के साथ में बैठेंगे। जितनी गॉसिपिंग लेडीज हैं, वो तुम देखो नीचे पूरा गॉसिपिंग सेंटर बना रहता है, वो उन्हीं के साथ बैठेंगे, है ना। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक दायरा होता है। लेकिन हम अपने उस दायरे से अगर बाहर निकलना चाहते हैं, हम उसको भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कोई नहीं जजमेंट देने वाले। वो उनका मतलब है, उनको क्या अच्छा लगता है वो फ्री है करने के लिए। ये बताना मेरा काम है कि जैसे आपके विचार है वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ये दुनिया का नियम है ना। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे मन में भी है कि आप जैसे कह रही ना कि अंदर का थॉट रहता है अपना कुछ और बाहर अपन कुछ और व्यवहार करते हैं। हाँ। जैसे सपोज करिए कोई हमारे पास है, अब उसके प्रति हमारे मन में कोई अच्छी भावना नहीं है। हाँ। अंदर से तो हमारे थॉट उसके लिए राइट। ऊपर से हंस के उससे बात कर रही हूँ, उसको बुला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये होना चाहिए नहीं, कि हमारे अंदर वाले विचार को प्रकट करें कि ये चीज तो मेरे साथ भी होता है। देखो, हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन करी। इसमें क्या होता है कि इनिशियली हमको जब तक जानकारी नहीं होती है मनु, तब तक हम इसी तरह से जीते हैं। और हम ये हमने बताया ना कि हम अपने ऊपर एक आवरण डाल लेते हैं कि हमें लगता है कि हम गुडी गुडी बने रहेंगे तो वो भी हमारे संबंध अच्छे चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, कई बार यही होता है ना कि अपन बोल के बुरे क्यों बने, हाँ, बुरे क्यों बने, बुराई क्यों ले। तो अपन ऊपर से देख के अपन दोगला व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, तो हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो हमारे अंदर उसके प्रति अंदर सारा हमारा स्टोर हो रहा है। देखो, यही सफाई करनी है हमको। तो ये कैसे? हाँ, ये जो जर्नी है वो इन्हीं चीजों से निकालने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा दोगला व्यवहार होता है यही हमको तकलीफ देता है। देखो, मतलब कई बार दूर नहीं जाए तो अपन अपने हस्बैंड से ही कई बार गुस्सा रहते हैं। हाँ। पर ऐसा गुस्सा दिखाएंगे बेकार, बात बढ़ेगी, तो अपन हंस के ही बात कर रहे हैं, पर अंदर से तो गुस्सा भरी हुई है ना। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तुम्हें तो थोड़ा आता है, मुझे तो, मैं तो बहुत ज्यादा बकती थी। मैं तो इतना परेशान आ चुकी थी क्योंकि इनकी तकलीफें इतनी ज्यादा थी कि मैं बहुत अंदर से कभी कभी थक जाती थी, एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो गुस्सा आता था। अभी लेकिन कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसा लगता है इनको गुस्सा करके नहीं भेजो, तो अपन अपने अंदर कर लिया, ऊपर से हंस दिया, स्माइल दे दी और चले गए, बाय कर ली। हाँ, बिल्कुल सही है। वो सब लोग नहीं, करना भी ये चाहिए जब तक आपके पास जानकारी नहीं। देखो, इससे क्या होता है कि इसका बताइए कैसे करें। देखो, इसमें नुकसान किसका हो रहा है असल बात में। अब हम असली बात पे आते हैं। हम लोग जो जीते वो हम दूसरे के लिए जीते। सबसे पहली चीज ये, हम सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। हम जब छोटे बच्चे थे तब तो हमारे माँ बाप ने हमको जैसे पाला, जैसे जैसे, मान लो हम अपने ही एक उदाहरण लेते हैं। हम 7-8 साल के थे, अलका से हमारा बहुत था, इनको गोदी में ले लेके हम फिरा करते थे। वो एक अटैचमेंट इनसे हमको बहुत ज्यादा था। इनके लिए हम कुछ भी करते थे। हम किसके लिए करते थे? अलका के लिए करते थे कि हम अलका खुश रहेंगे, अलका हमारे साथ खेलेंगी तो हम अलका को लेके घूम रहे हैं। धीरे 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 हम लोग को क्या ट्रेनिंग अल्टीमेटली मिले? लिव फॉर अदर,
लड़कियों को तो खास तौर से ये सिखाया गया कि आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आप माँ बाप की सेवा करिए, उनका कहना मानिए, टीचर्स ने जो कहा मानिए, उसके बाद आप बड़े हुए शादी होगी, अपने सास ससुर की सेवा करिए, हस्बैंड की सेवा करिए, बच्चों, मतलब हमारी लाइफ ऐसे बना दी गई थी। अब तो ये लड़कों के साथ भी हो गया, मतलब नाउ द थिंग्स हैव चेंज। पहले के साथ भी अब अपन यही व्यवहार कर रहे हैं, हाँ है ना, बच्चों को भी अपन अंदर की बात थोड़ी बता पा रहे हैं, हम एक नहीं दोहरा share जीवन कर जी पा रहे हैं कि नहीं जी रहे। क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हमने एक शब्द भी बोला तो उसका क्या रिपरकशन क्या होंगे, उसके क्या उसके बस। नतीजे निकलेंगे ना। हाँ, तो हमको यही सीखना, अभी वही जो मैं बात कर रही हूँ, अभी तक हम किसके लिए जी रहे थे, दूसरों के लिए जी रहे थे कि हमारी बेटी सुखी हो जाए, हमारा बेटा सुखी हो जाए, वो पढ़ लिख जाए, हमारा हस्बैंड खुश रहे हमसे, हमारे सास ससुर खुश रहे, हमने भाई सब उनको कुछ करा। देखने के लिए अपन अपने को दुख दे लेते हैं कई बार। तो राइट, अब देखो अभी ये जर्नी में क्यों हमारे साथ जुड़ी हुई, इस अवेयरनेस के लिए जुड़ी हो कि नाउ वी हैव टू लिव फॉर अस। देखो पंकज हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो दिस इज पंकज जर्नी, कि उनको ये अतुल को कोशिश कर रहे हैं, अतुल नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको अभी इस चीज का ज्ञान ही नहीं हो, अभी भी वो दूसरों के लिए जी रहे हैं। लेकिन अब ये समय देखो, ये तो हमको बहुत पहले सीख लेना चाहिए था, लेकिन हमारा टाइम अब आया है ये समझने का कि हमको अपने लिए कुछ करना है। ये क्यों होता है फ्रस्ट्रेशन, इसका कारण क्या होता है कि हम कभी अपने को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सारी जो तुम बातें कह रही हो ना, या अंजू ने कही कि हमें ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी अपने लिए एक्सेप्टेंस नहीं थी। हमको बचपन में किसी ने डांटा तो वो चीज हमारे अंदर समा गई, तो हमारे अंदर हीन भावना आ गई। हाँ वही थोड़ी सी वो आती जाती है। सबके साथ होती है। तो एक ये नहीं कि अगर तुम गांव में पली बड़ी हो तो तुम्हें ये हीन भावना है, तो शहरों में बड़े बड़े घर नहीं, वो मैं सबको बता, हमें भी है ये, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि तुम्हें है, हर किसी हर इंसान को होती है। कोई ना कोई बात ऐसी बचपन की या माँ बाप की या भाई बहनों की बुरी लग जाती है, हम जिससे, जैसे कल ही एक एक्सरसाइज जो हम लोगों ने परसों करी थी, हम उबर नहीं पाते। तो नहीं उबर पाने का कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हम हीन भावना से ग्रस्त होते चले जाते और हमारे अंदर अपने लिए एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती। हम अपने को नहीं एक्सेप्ट करते, हम अपने को प्यार नहीं करते। ये जो आंखों की एक्सरसाइज हमने करी, इससे हम क्या करेंगे, हम और गहरे में जाएंगे। धीरे धीरे हम अपने ऑर्गन्स को, हम अपने आप को समझेंगे। तो हमारा जीवन का ध्येय क्या है कि हम अपने से पहले प्यार करें। जब हम फुल्ली अपने को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे हम, ठीक है, हमें कोई कहता तुम्हारी आंख छोटी है, तुम पहाड़ी ना, हमने कहा है, पहले बुरा लगता था, बाद में एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ठीक, मैंने थोड़ी आंखें बनाई, ये तो ईश्वर ने दिया हमको, ऐसा करो, ये मेरे हाथ में नहीं था। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं, देखो अष्टावक्र के अगर तुम्हें पता हो, अष्टावक्र जी का एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर। जब उनके जनक उनका संवाद हो, उसके पहले की बात है। अष्टावक्र को जब वहां पर गए हैं जनक जी की सभा में, मालूम था ना कि कई लोग, इनके पिता वगैरह जो थे सब उसमें हार गए थे। तो इनको देख के सब लोग वहां पर बहुत जोर जोर से हंसे, जनक जी की सभा में अष्टावक्र को देख के। तो जितनी जोर से वो हंसे, उससे ज्यादा जोर से अष्टावक्र जी हंसे। तो जनक जी ने पूछा, ये तो समझ में आया कि लोग आपकी काया को देख करके हंस रहे हैं, आप किसके ऊपर हंस रहे हैं भाई? आपके ऊपर तो सारे लोग हंस रहे हैं। तो कहने लगे, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि कितने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख इस सभा में बैठे हैं कि जो ईश्वर की बनाई हुई कृति पे हंस रहे हैं। मैंने थोड़ी अपनी रचना करी है। तो अगर ये वाली एक्सेप्टेंस आ जाए कि हम जैसे भी हैं, हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं जैसा हूं, मैं अपने लिए बेस्ट हूं। जब वो फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है, तब हम दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते। तब हमें अपनी जब गलतियां कम नजर आने लगती, तब दूसरों को की गलतियां भी हमें नहीं दिखती। ये जो दोगला व्यवहार है, ये धीरे धीरे जब हम इस तथ्य को समझ लेंगे, चलिए हमारे साथ बोलिए, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। बोलिए I बोलिए, love and आई accept लव myself and accept myself एज आई, मैं As I as I am, as I am, एज आई, as you are. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं as I am. love accept ही में बहुत अच्छी मैं हूं। जैसा भी हूँ, मैं अपने को स्वीकार करती हूँ। हमारा क्या है कि हम हमेशा, हमारे घर कोई आया, उसने देखा, अरे तुम तो बड़ी मोटी हो गई हो, अच्छा भैया अब हो गया काम खराब। कहा उन्होंने कि मोटी हो गई, अब हमारे अंदर शुरू हो गया, अब क्या करूं, अब क्या डाइटिंग करूं, अब क्या चीज छोड़ूं, अब कितनी वॉक करूं, कितनी एक्सरसाइज, बस सामान्य हमने ताना बाना सुनना बनना शुरू कर दिया।
हमने ये नहीं सोचा एक बार भी, तुम कैसी, उनसे कहते भाई तुम ज्यादा पतली हो, तो उनको प्रेशर दे कि भाई तुम पतली हो, तुम अपने आप को देखो ना, हमें क्यों देख रही हो। लेकिन हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते इमीडिएट। दूसरों को वो करने की, ऑब्जर्व करने की आदत है ना लोगों की। हाँ, तो अभी दूसरों को नहीं ऑब्जर्व करना है। अभी देखो अपनी उंगलियों को देखो, जिन उंगलियों से खाना बनाती हो, इतने काम करके कॉपी जांचते हो, दुनिया के काम कर, उनको सराहो कि हमारे पास कितनी अच्छी भगवान ने हमको उंगलियां दी कि इससे हम काम कर रहे हैं। हम दूसरों की उंगलियों को देखे, उसने नेल पॉलिश लगा ली, उसके हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, काहे के लिए? हमारा क्या है, हमारा हम सिर्फ दूसरों में उलझे रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, इसलिए हम जैसे ही दूसरों को देखना छोड़ देंगे वैसे ही हम सुखी हो जाएंगे। हमारे घर में बहुत सुख है इस समय। पर जैसे हमने ये वाला जो क्वेश्चन उठाया था, उसका सॉल्व क्या है कि अपने अपने बुरे थॉट्स बाहर लाने चाहिए कि नहीं लाने? नहीं लाना चाहिए, वो अभी धीरे धीरे आएगा। वर्ड्स एंड थॉट्स का गैप है, उसको हमें कैसे कवर अप करना है, ये आएगा अभी नेक्स्ट, उस पे टॉपिक आएगा। मतलब अपने को नहीं लाना। नहीं, देखो हर चीज का एक परसेप्शन होता है ना। जैसे गिलास है पानी का, हमने क्या कहा, ये गिलास आधा खाली, दूसरे का आधा भरा है, तो ये परसेप्शंस लाइफ के होते, तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हमारा हम क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। देखो हमारा क्या पर्पस होता है, हम दुखी परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, वो सुधर जाए, शांति रहे। ये है ना? नहीं, अगर तुम अपने हस्बैंड से नाराज हो, तुम उनको नहीं सुधार पा रही हो, मान लो उनको नहीं सुधार पा रही, तो तुमने वो गुस्सा कहाँ निकालोगी, किसी और पे निकालोगी ना। बेटे को कहोगी, काम वाली इसमें हमने खुद को सुधारना है, उसको नहीं सुधारना। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन देखो हम कहीं ना कहीं तो अपना निकालेंगे ना, लेकिन हम धीरे उस फ्रस्ट्रेशन को भी खत्म कर देते हैं। दोनों को बैठना चाहिए, जैसे अलका पंकज बैठे हैं तो ठीक है, वो भी सुधार लेंगे, वो मेरा तो अभी भी खुला ऑफर है, अभी भी 4 बजे भी बुला लो, उनका क्लास खत्म हो गया तो अभी भी बुला लो उनसे, उनको क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सुधरेंगे तब तो बढ़िया रहेगा ना। हाँ, तो सुने, नहीं देखो मनु, इसमें क्या होता है कि हम दूसरे का दोष देखते हैं हमेशा कमी। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर एक ग्लास टूट गया, हमारी गलती से टूटा, तो भी हम दोष दूसरे को देते हैं। अगर हमारी हाइट कम है तो हम अपना दोष अपने माँ बाप को देंगे, तुम लंबे नहीं थे ना इसलिए हम छोटे रह गए। हम ये नहीं देख रहे कि ये हमने डिस्टाइन किया है, हमने अपने आप को पूरा, हम अपनी खुदी ले करके आए हैं, ये हमारी अपनी स्वयं की रचना है। जैसे एक कविता लिखी है तो तुम्हारी स्वयं की रचना है ना, उसको तुम अप्रिशिएट करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर नहीं मतलब होना चाहिए। आपकी स्वरचित अगर कोई चीज, आप उसको अप्रिशिएट करो ना, पसंद करते हो जो सारे, कोई कितनी भी उसकी बुराई करेगा तो आप क्या सोचोगे, नहीं तो मैंने बोला है तो बहुत अच्छा है। तो वही फीलिंग जो होती है वो हमको अपने लिए लानी है। दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है वो मायने नहीं रखता है, हम अपने बारे में क्या अपने लिए ख्याल रखते हैं वो इम्पोर्टेंट। तो ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। नाउ चेंज कर दो सोच, बिल्कुल सोचनी नहीं। हमें क्या है, अरे मेरा क्या था अभी तक, क्या था, खाना नहीं खाया, अच्छा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। पति को खाना नहीं खिलाया तो कैसे खा ले। मेरा तो 10-11 बजे तक क्लास हो रहा है तो मैं नहीं फ्री हूँ, तो मैं कहूँ भैया मैं तो खाना खा रही हूँ, क्या वो खा ले, तो खा लेना, ये शिवानी दे देंगी, फिनिश। मतलब हमको वहां से कटना पड़ा। अगर हम नहीं करते तो उसके 2 फायदे हुए, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे ना, नहीं तो वो हमेशा हमारी तरफ मुंह देख उठाएंगे, ये आएगी तो करेगी। तो एक तो इसके 2 फायदे, वो सेल्फ डिपेंडेंट हुए। दूसरी चीज क्या हुई कि हम फ्री हो गए, हमें कोई टेंशन ही नहीं। सही है। ये कलाकारी है, इसको कलाकारी भी नहीं कहेंगे, ये जीवन जीने की कला है। हम दूसरों पर से धीरे 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 धीरे, एकदम से तो नहीं हटेगा, हमको भी बहुत समय लगा है, अभी भी बहुत सी चीजों, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि हमारे घर के वाइब्रेशंस इतनी चेंज हो गई है कि ये कहते हैं कि तुमको क्या हो गया, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता। ये हमारे घर में जो चेंजेस हुए थे वो इतने जबरदस्त हुए थे कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं कुड़कुड़ाती, इतना गुस्सा आता था शुरू में, लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आया कि मैं कितना भी गुस्सा कर लूं, मैं किसी को चेंज तो नहीं कर पा रही हूँ ना। अगर आप गुस्सा है, अगर आप किसी को बदल सकते हैं तो आप बदल लीजिए। जब आपको ये पता है कि हम इसको नहीं बदल सकते तो अपने आप को बदल लीजिए। बड़ों की
तुम एक छोटे बच्चे को, गोदी का बच्चा होता है, उसको तुम देखो, जब तक वो 2-4 महीने का है वो आपकी गोदी में, आपके आदमी में, जिस समय वो क्रॉल करना शुरू करता है, क्या तुम उसे पकड़ के बिठा, वही नहीं तुम्हारी सुनेगा। उसको क्या खाना है वो अपनी मर्जी से खाएगा, नहीं ऐसे ऐसे मुंह करके हटा के। जब तुम उतने छोटे बच्चे को नहीं वश में कर सकते हो तो बड़ों को क्या, और हमें करना क्यों है? सबसे पहली चीज ये समझनी है कि हमें किसी को अपने वश में नहीं करना, हर एक को स्पेस देना कि आप अपनी लाइफ जिए और हम अपनी लाइफ जिए। अभी भी अगर हम इस चीज को शुरू करते हैं, अब ऐसे धीरे धीरे हम इस चीज को समझेंगे, इस काम को करेंगे, तो हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत होती चली जाएगी कि जो तुम विचार कर रही हो ना दूसरे के लिए, वो विचार ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, हम उसको बदल तो सकते नहीं है, वो जैसे उसको रहना दो। हाँ सही बात है। हमें क्या करना है उससे, हमको उसको देख के क्यों तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसकी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही, और वो जो बात उसकी पसंद नहीं आ रही वो तुम्हारी कमजोरी। ये भी बात ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो तुम्हारी कमी है। हम लोग अपनी कमियों को भी नहीं समझ पाते, तो जब हम उससे ओवरकम करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि कोई भी इंसान गलत नहीं। अगर कोई चोरी कर रहा है, देखो वो अपनी जगह सही है, हम जजमेंटल होते हैं, उसने चोरी करी आई बेटा आई के लिए उसको फंस जाते, बट दैट इज उसकी रोजी रोटी वो है। अगर आप उसको आप देखिए ना कि वो अगर कोई किसी भी काम को कर रहा है तो उसके लिए सही है, उसको वही ट्रेनिंग दी गई है। कोई डॉक्टर का, अगर कोई डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों जजमेंटल हो रहे कि नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, या अभिषेक बच्चन उतना बड़ा एक्टर नहीं बना जितना अमिताभ बच्चन बन गया। भाई क्यों बनेगा? वो अभिषेक बच्चन की लाइफ है, वो अमिताभ बच्चन की लाइफ है, उसमें हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम लोग हमेशा कंपैरिजन में आ जाते हैं, दैट इज वर्स्ट थिंग जो हम लोग लाइफ में करते हैं। तो वी शुड नेवर कंपेयर एनीवन, और दूसरे को ना देख के सिर्फ अपने को बोलो। रोज सुबह शीशे में खड़े होकर अपनी आंख में देखो, जब बाथरूम में मिरर लगे हुए, और अपने ऐसे हाथ रखो, अपने गालों को थपथपाओ धीरे से और कहो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। जब आप धीरे 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 के लिए सफल हो जाएंगे तब आप देखिएगा कि आपको अपने से प्यार हो जाएगा। हमें करना ही यही है कि हमें सिर्फ अपने को सुधारना है, हमें किसी दूसरे के ऊपर कोशिश भी नहीं करनी। जैसे तुम्हें लग रहा है ना समय कि राकेश को भी आना चाहिए, सुनना चाहिए। तुम कितने समय के बाद आई, ये मेरा 3rd जर्नी है, तब अलका पंकज हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। जब जिसका टाइम आएगा, जब तुम्हारी वाइब्रेशंस चेंज होंगे ऑटोमेटिकली तुमको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना, वो अपनी इच्छा से, सही बात। तुम फोर्स नहीं कर सकते। और ये तुम अगर वो बैटरी या पंखी बैटरी नहीं, तुम अपने को, जहाँ तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी, लोग अपने आप पूछेंगे कि तुमको इधर लोग तुम्हें क्या हो गया बैटरी ना। इनसे बहुत लोगों ने पूछा तुम इतनी कैसे बदल गई। तो जब इनमें बदलाव आया तो 4 लोगों ने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि हाँ हमने ऐसे ऐसे करा तो हमारे अंदर बदलाव आया। ये जब आई थी, इनके साथ 2 हमारी फ्रेंड्स और आती थी। जब हमने शुरू करा था क्लास लेना, तीनों जन आती सोफे पे बैठती थी, हम नीचे नहीं बैठ सकते। हमने इनको बहुत सी पार्टीज में भी पहले देखा था, हमारी इतनी फ्रेंडशिप इनसे नीचे हमेशा सोफे पे बैठती थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास आई ऊपर बैठेंगे, मैंने बिल्कुल बैठो, बहुत अच्छी बात है। हमने नीचे अपना गद्दा बिछाया, बैठ गए। इन लोग को ये बुरा लगा कि आप नीचे बैठी, हमारे प्रॉब्लम है, आप ऊपर बैठो। विदिन मेरे ख्याल से 15 डेज भी नहीं हुए होंगे इनको जब मैंने एक्सरसाइजेस कराई, और आज तक सारी नीचे बैठती है, कोई ऊपर नहीं बैठता। मतलब ये नहीं कि मेरे साथ अच्छी बात नहीं बैठती। बहुत अच्छी बात है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग भी कल से नीचे ही बैठे शायद। हाँ नहीं वो मैं तो बैठ सकती हूँ, मैं तो हमेशा ही नीचे बैठती, मैं तो ही नीचे बैठती हूँ, मैं ऊपर बैठ। मैं तो एक्सरसाइज ध्यान जो करती हूँ सब नीचे ही बैठ के छत में करती हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ नीचे बैठने में। हाँ तो नहीं, हमारा तो भाई हमने अपने कमरा ऐसा सेट कर रखा ना कि हमारा लैपटॉप नीचे है तो हम नीचे ही बैठते हैं। हमें नहीं कुर्सी में से नहीं हमको मजा आता, हम नहीं बैठ पाते क्योंकि ध्यान करना है, करवाना है, तो कैसे ऊपर बैठे। हाँ वही कह रहे हैं कि नीचे बैठना। हाँ तो नीचे, उसमें कोई हर्जा नहीं नीचे बैठने में, वो अपने लिए अच्छा है। क्या कर रहे हैं
फिर वही बात आ जाएगी, मन क्या सोच रहा है, हम इसमें आ जाते वो। जैसे मेरे यहाँ अभी मैंने 24 को ध्यान करवाया था अपने घर में, मुझे मालूम था 4 लोग ऐसे आएंगे जो कुर्सी पे ही बैठेंगे, मैंने 4 कुर्सियां ही लगाई। 2 का तो पता था कि उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, घुटने में ऑपरेशन, नहीं बैठ सकते। लाइन प्रॉब्लम है तो 2 का मालूम था कि वो देखा देखी ऊपर बैठेंगी, बाकी सब नीचे बैठे। वो हमेशा एक कहानी सुनाई जाती ना मुझे, मेरे साथ मुझे डॉक्टर ने मना, अरे 25 साल पहले जिस डॉक्टर ने मना किया था वो डॉक्टर भी नहीं जिंदा होगा, भाई उसको छोड़ दो, आप तो नीचे बैठ जाओ। लेकिन कोशिश नहीं, ईगो वहां पर तोड़ना भी नहीं, हमें क्या कहना, आप ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हम उनको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यू गिव द थिंग्स, यू टेल पीपल कि हम कर रहे हैं, अगर लोगों को अच्छा लगता है तो दे एंजॉय, आपकी बात सुनेंगे, आप अच्छा करोगे आपकी, बट किसी को भी नेवर बी जजमेंटल। क्या हो सकता है वो देखते हैं, क्या वो सर क्यों पकड़ लिया। कल के लिए फिर सेम टास्क है, लुक इनटू योर आईज। जो आज आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। के बाद दोबारा कराएंगे तो आपकी परसेप्शन चेंज होगी, देन यू विल राइट समथिंग एल्स। जैसे मैंने पहली बार लिखा ना, मैं लेखा हूँ, मैं मदर हूँ, मैं ग्रैंड मदर हूँ, ग्रेजुअली मेरा पूरा चेंज हुआ था कि यस आई कुड राइट। तो ये जो कहा जाता है मैं सही है, लेकिन किस तरह से आत्मा हूँ, धीरे 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 हम उस सफर पे बढ़ेंगे। नो डाउट। So hope you have enjoyed the session. Nice session. Anything else you want to ask? अच्छा लगा। एक हम इतनी देर से जो सुन रहे थे डिस्कशन, दोगलेपन से जीने वाला, तो ठीक है, अभी हम उस स्टेज में पहुंचे हैं यहाँ पर अब हम टोटली अपने बारे में अपने हिसाब से लाइफ को कर सकते हैं। बट एक जो जैसे जो लोग थोड़े यंगर हैं तो सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको फिर भी वैसे ही लाइफ थोड़े दिनों तक कभी और जीनी पड़ेगी। वो अभी से अगर वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, तो ये घर में का कारण बन सकता है। नहीं अलगा कॉन्ट्रडिक्शन। ओके कंप्लीट यू ये एक कॉन्ट्रडिक्शन फॉर जो लोग अभी पूरी तरह से गृहस्थी के साथ इन्वॉल्व है, तो उनके लिए ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि अगर वो इस स्टेज पर शुरू करने की हम अपने को खुश रखें एंड बंदा गलत है तो मुंह से आ रहा तो निकालेंगे तो नहीं, बट फिर भी हमें वो प्रिटेंड करना पड़ेगा। बस नहीं देखो, नहीं इट इज नॉट लाइक दैट। देखो जब हम जर्नी को करते हैं, नहीं अभी दिस इज वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। ये जो जर्नी होती है इसमें धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अपने वर्ड्स, थॉट्स, इमोशंस पे हम हाउ टू कंट्रोल, हम इस तरह से अपने बारे में सोचते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपकी लाइफ में नहीं आएगा कि व्हेन यू आर मोर स्टेबल फ्रॉम इनसाइड देन यू कैन टेक द थिंग। देखिए देखो ब्लोस तो आएंगे हर एक की लाइफ में, कॉन्ट्रडिक्शन आएंगे और हर एक में, बट वंस यू आर वेरी वेरी स्टेबल फ्रॉम इनसाइड, आप उस चीज का हाउ यू विल रिस्पॉन्ड फॉर दैट दैट कैन बी अ डिफरेंट। तो वो स्क्रीन के साथ कोई आवाज बहुत वो हो रही, किसी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट मैं सबको म्यूट कर दूं, पड़ जाएगा मेरे को। म्यूट हो गई। चलिए अब तुम अपने को अनम्यूट करो। हाँ, तो यही था कि मतलब हर कोई हर लेवल पे अलग अलग होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि वो सडनली अपने आप को इस तरह से चेंज करने लगे। नहीं होता है वो एनवायरनमेंट घर का, स्पेशली जो लोग अभी थोड़े यंगर उसमें हैं एंड उनको अभी थोड़ा सा जो सोशल बिहेवियर है
उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना स्लो ग्रोथ उनकी होनी चाहिए। हाँ, इसमें ये होता है बेटे, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं। हम किसी भी ऐसी संगत में आना नहीं चाहते। जब हम यंग होते हैं हमको लगता है कि वी आर केपेबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग, हम हर सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। नहीं आती तो उसमें फिर हमारे पास ब्लास्ट भी होते हैं उसमें बहुत तरह के। तो ये जो पाथ होता है ये इसीलिए मैं लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि लोग करें मेरे साथ, कि इसमें धीरे धीरे आप लर्न करते हो हाउ टू बिकम स्टेबल एंड हाउ instead of reacting at any point you can respond. So what is the difference between reaction and response? That also is very very important. उसको जब हम धीरे से समझने लगते, वर्ड्स और थॉट्स का गैप, कैसे इमोशंस हम क्रिएट करते हैं, कैसे और इसके साथ कैसे डिक्लटरिंग करनी है, बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो लाइफ को बदल देती है। तो हम लोग का दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा हम बुढ़ापे में करेंगे, जिससे भी पूछो अरे कर लेंगे, भी कौन सी जल्दी है। लेकिन एज सूनर एज वी स्टार्ट द थिंग्स, उसमें हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि हमारा हर रिलेशन, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे लॉस के साथ हो। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी कि दे डोंट, उनका सबका एक ही कहना हमारे पास टाइम नहीं है। बट इफ यू जस्ट टेक आउट हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 1 घंटा भी दे दो अपनी लाइफ को, तो द लाइफ विल टोटली चेंज। मैंने सबके साथ बहुत कोशिश करी, हर किसी का मेरे पास एक ही जवाब था, टाइम नहीं। अभी मैंने जब 3 बजे का टाइम रखा तो बहुत से लोगों ने कहा तुमने 12 का टाइम क्यों चेंज कर दिया। हमने कहा लोगों को तब भी खाने की प्रॉब्लम थी, अभी सबको नींद की प्रॉब्लम है। तो भाई मैं तो हर जगह मौजूद हूँ, मुझे भी तो खाना खाना है, मुझे भी तो नींद आती है। बट व्हेन आई एम अवेक, व्हेन आई एम रेडी टू गिव माई टाइम, माई एनर्जी, तो फिर मेरे साथ जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है इस बार प्रॉब्लम है, चलो अगली बार। हम तो बार बार इस सेशंस को इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे तुम छाया मौसी का एक एग्जांपल इफ यू टेक, टोटली शी इज चेंज पर्सनालिटी। अभी आजकल फिर थोड़ी सी वो हाइपर हो रही है, मैं उनको चाह रही थी समय ज्वाइन करने वो, बट एज शी इज नॉट कमिंग। लेकिन बहुत चेंज हुआ, लोगों ने इस चीज को नोटिस करा है, मेरे अपने खुद के अंदर हुआ है। देन आई कैन फील द डिफरेंट वाइब्रेशन। मुझे पहले जैसे मैं किसी को बुलाती थी ना कि क्लास कर लो, मेरे साथ नहीं आए तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन फील होता था। देखो मैं इतना बुला रही हूँ, लोग आते नहीं, लोग मेरी बात सुनते नहीं, मैं इतना बताना चाह रही हूँ। धीरे धीरे समझ ले कि इट इज नॉट देयर जर्नी, मेरा काम है बताने का। इट इज देयर जर्नी टू कम एंड जॉइन मी, आई कांट डू एनीथिंग फॉर देम। मैं तो सिर्फ शेयरिंग कर सकती हूँ। मुझे तो पहले दिन से कहा गया व्हाट एवर यू हैव लर्न शेयर विद अदर्स, और उनको इतना केपेबल बना दो कि वो आगे उसको स्प्रेड करें। तो इस थॉट से जब हम काम कर रहे हैं ना, तो पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू मी। हम इसमें इसलिए नहीं कर रहे कि आई एम गेटिंग सम मनी, मनी वहां से माइनस हो गया। जो एक गुरु दक्षिणा ली जाती है क्योंकि जिससे लोग जुड़े रहे, नहीं तो अगर क्या होता है आधे लोग भाग जाते हैं, 2-4 दिन आए, अगर उनका इतना सभी पैसा इन्वॉल्व है तो वो टिकेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। तो इसलिए ये प्रथा भी बनाई गई कि हाँ भाई इसको लेना भी जरूरी है, नहीं तो क्या जरूरत है। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से यू ऑल्सो कैन थिंक मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो इन सब चीजों का ये फायदा होता है कि एज सूनर एज यू एंटर, मैं तो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा चाह रही हूँ। हमारे घर में इतने बच्चे हैं कि चलो 4-5 सेशन मेरे साथ कर लो, लाइफ विल चेंज। बट मैंने तो रात का भी ऑप्शन दिया, अच्छा तुम लोग रात में आ जाओ तो मैं रात को भी तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, आई एम रेडी। सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। मनु अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो। मैंने कहा बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, कुछ भी बोलो। ये गलत है। हाँ। मनु ये बात इसलिए मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि हम लोग ने भी जिंदगी में बहुत काम करे। ये उनका एक बस वो है, टाइम बहुत है उनके पास, टाइम बहुत है। अभी आजकल कोई ऐसा काम भी नहीं है, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं बस कोई खाना बना